हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यूपी मेट्रो आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए जो मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का पेपर था वो आज हो गया। वैसे शायद इवनिंग शिफ्ट में भी पेपर होना चाहिए, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका अपन एनालिसिस करेंगे। किस प्रकार का पेपर था, पेपर की डिमांड क्या थी, आगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। काफ़ी सारे प्रश्न मेरे पास में बच्चों ने भेजे भी हैं, तो उनका भी अपन सॉल्यूशन देखने वाले। सो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, ये एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, आगे के लिए भी आपके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम की डिमांड रहती है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि नई भी अपने को देखने को मिली है। बाकी अगर आपने आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन सही समय पे मिलता रहे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं होती, वहाँ पे दिन में एक बार चेक कर लेते हो तो भी सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाता है ना। देखिए भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें पेपर का लेवल क्या था और अपने को इस पेपर से सीखने को क्या मिलता है, जिन बच्चों ने पेपर दिए है उनको भी और नहीं दिया है उनको भी। पेपर के लेवल के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो भी ईजी तो इस पेपर को किसी भी हालत में अपन नहीं कह सकते, है ना। इजी ये पेपर बिल्कुल भी नहीं था। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर था मीडियम टू हार्ड में बोलूंगा, है ना, मीडियम टू हार्ड बोलूंगा। इसमें भी हार्ड वाली जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी अपने को अदर एग्जाम की तुलना में ज़्यादा देखने को मिली है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का पेपर ठीक ठाक भी गया है ना, उनका रिजल्ट भी मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ की तरफ ही था, मीडियम से, है ना। भाई यहाँ पे ऐसे मान के चलिए कि कम से कम 20%, 15 से लेकर के 20% पर पर्सन ऐसे थे जो कि नए पर्सन थे, है ना, नए पर्सन थे। और जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान लगा करके मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, और जिन बच्चों का कुछ चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है ना, वो बच्चे इन चीज़ों को कर पाए। तो ये तो बात होगी पेपर के लेवल के बारे में। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अलग अलग जो प्रश्न आए हैं उनका सॉल्यूशन करवाता हूँ, उसके बाद में इस पेपर की डिमांड क्या थी, आगे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। देखिए भी, सबसे जो बच्चों ने प्रश्न मेरे को भेजे टेक्निकल के, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। क्लास सी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के मतलब क्या है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ वही हो, क्योंकि बच्चों को मेमोरी बेस्ड प्रश्न है तो आधी चीज़ें याद रहती है, आधी चीज़ें याद भी नहीं रहती, है ना। तो क्लास सी की जो आग होती है ना, क्लास सी, है ना, क्लास सी की आग लगती किस से है। देखो, या तो जो ज्वलनशील गैसें होती है ना, जैसे एलपीजी गैस हो गई, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक की गैस हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक की जो फायर हो गई है ना, जैसे विद्युत संपर्क वगैरह करवाते हैं, तो वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। और इनको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पर CO2 का अग्निशामक यंत्र होता है उसका उपयोग करेंगे। और या फिर हेलोन नामक का एक शुष्क रसायन होता है, हेलोन, है ना, हेलोन नामक का शुष्क रसायन होता है, इससे अपन इसको बुझाते हैं ना, क्लास सी की आग है। और उसके बाद में क्लास ए वगैरह से तो अपने को कोई मतलब नहीं, सी का पूछा गया वैसे देखें तो। उसके बाद में एफईटी के टर्मिनल के बारे में, एफईटी का है या फिर यूजेटी का, ऐसे कई बच्चों ने भेजा है। तो देखो, एफईटी के टर्मिनल के बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो एफईटी के जो टर्मिनल होते हैं ना, वो होते हैं देखो ड्रेन, सोर्स और गेट, है ना, इस हिसाब से होता है। ये पी टाइप का, ये आपका एन टाइप का होगा जिसमें अंदर सिंबल होगा वो, और बाहर अगर सिंबल होता है तो वो पी टाइप का होगा। ये एफईटी के बारे में। और एक बच्चे ने भेजा कि यूजेटी के बारे में पूछा गया सर, है ना, यूजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो पूछा गया। तो एक इसके अंदर एमीटर होता है और 2 इसके अंदर बेस होते हैं, ठीक है, जो भी था आप देख लीजिएगा। उसके बाद में कोई प्रश्न स्टार और डेल्टा पे आधारित था, कंफर्म प्रश्न नहीं है बच्चों की तरफ से। उसके बाद में प्लेट अर्थिंग के बारे में पूछा गया, प्लेट का साइज पूछा गया। बच्चे ने तो भेजा एल्यूमिनियम का, ऐसा कुछ करके भेजा, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्लेट के साइज के बारे में पूछा गया था। प्लेट अर्थिंग में अगर अपन प्लेट के साइज की बात करें ना, देखो भाई 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर
इंटू 3.15 mm, ठीक है। ये तो होता है कॉपर के लिए ना, कॉपर के लिए। जो तांबे की अपन प्लेट काम में लेंगे ना उसके लिए। अगर जीआई की अगर अपन प्लेट काम में लेंगे तो उसके लिए 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू आपका आ जाएगा 6.30, है ना। मोटाई की अगर बात हो रही है ना तो ये वाली मोटाई है, ठीक है, 6.30 mm। ये है आपकी जीआई के लिए और ये हो गई आपकी कॉपर के लिए, ठीक है। और देखो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट है वो इनपुट वोल्टेज से क्या रिलेशन रखती है, आगे है पीछे है, उसके बारे में पूछा गया। तो जो नो लोड करंट होती है जिसको अपन I0 से डिनोट करते हैं, वो वोल्टेज से पीछे रहती है ना, लेग करती है, लेगिंग होती है। लेगिंग के कोण के बारे में अगर आपको आगे कभी पूछ ले तो ध्यान रखना 70 से लेकर के आपकी 70 से लेकर के 80 डिग्री होता है, ठीक है। परसेंटेज मैंने गलती से लिख दिया है ना, एग्जैक्ट 90 नहीं होता है, 70 75 और 80 के आसपास में ऐसे होता है। तो 70 टू 70 टू 80 डिग्री लेगिंग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है ना, वो डोमिनेट करता है नो लोड के केस में, है ना। ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है वो एक इंडक्टिव प्रकार की होती है, जो लोड नहीं लगा रखा हो तो उस टाइम में ये जो करंट होगी वो लेग करेगी, वोल्टेज से पीछे रहेगी। और लोड जब अपन लगा देंगे तो उसके बाद में अगर लोड है वो कैपेसिटिव प्रकार का है तो थोड़ी लीड भी कर सकती है, रजिस्टिव प्रकार का है तो यूनिटी पावर फैक्टर भी अपने को मिल सकता है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। चलो उसके बाद देखो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद में सुरक्षा जूते का पीपी मान पूछा गया है ना। तो आपको पता ही होगा वैसे तो पीपी मान जो होता है सुरक्षा जूते का वो PP2 होता है ना। और उसके बाद में किस स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, क्या पूछा गया, किस स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। तो देखिए एक तो होता है वन वे स्विच, वन वे स्विच होता है, उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद में अपना जो 2 वे है ना, 2 वे स्विच है, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं ना, एक बीच के अंदर भी होता है। उसके बाद में एक आता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वाला जो होता है उसके अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। आगे के लिए भी ध्यान रखना ये चीज़ें हैं। और आपके कितने % सही हो रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भी आप थोड़ा सा पेपर आपका कैसा गया वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में लैंप के सीरीज में जुड़े 2 वन वे स्विच है, तो उसके बाद में इक्विवेलेंट सर्किट है वो गेट के हिसाब से पूछा है। देखो भाई 2 स्विच जुड़े हुए एक लैंप के सीरीज में है ना, एक लैंप के सीरीज में 2 स्विच जुड़े गए हैं। ये 2 स्विच है, ये कोई लैंप है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट पूछा गया, गेट के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में से अगर कोई सा भी एक ओपन है ना, मान लीजिए कि ये ओपन है और ये क्लोज है, तो आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, आउटपुट अपने को 0 मिल रहा है। और एक आउटपुट लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को 1-1 करना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से किस गेट के समान ये काम कर रहा है, ये एंड गेट के समान काम कर रहा है, एंड गेट के समान काम कर रहा है, ठीक है। और यहीं भी अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर होते हैं, तो पैरेलल में होते दोनों में से एक बंद होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आउटपुट अपने को मिलता। तो उस केस में यहाँ पे कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट बनता, कौन से गेट का बनता, वो OR गेट का बन जाता, ठीक है। OR गेट में दोनों में से कोई भी एक इनपुट एक है 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। एंड गेट में दोनों में से कोई भी एक 0 है तो आउटपुट अपने को 0 मिलेगा। उसके बाद में देखो फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन के अंदर क्या था मुझे पता नहीं, फेरोमैग्नेटिक है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो मतलब क्या है कि लोहे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें। तो देखो कोबाल्ट हो गया आपका एक तो, है ना, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, लोहा हो गया, है ना, कुछ ये मेन है। उसके बाद में 2 वाटमीटर विधि में इन्होंने अलग अलग पावर दे रखी थी, है ना, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बताई है। वैसे एक बच्चे ने 200 और 500 वाट बताई, तो कुल टोटल इन पावर अपने को ज्ञात करनी थी। तो इन दोनों को जोड़ देना ना, जितनी भी थी दोनों को जोड़ के अपने को आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका सिंबल से गेट का कोई सिंबल पूछा गया है ना, अलग अलग गेट के सिंबल के बारे में पूछा है। कौन सा गेट था वो मुझे पता नहीं है। देखो अगर अपन बात करें ना OR गेट की, OR गेट का जो सिंबल होता है वो अपना कुछ इस हिसाब से होता है, ठीक है। ये OR गेट का सिंबल होता है, ठीक है। यहीं पे अगर बात आती है NOR गेट की, तो इसके आगे है ना बस इतना करना होता है अपने को,
जब बात आती है नोर गेट की, बस ये लगा देंगे अपन, ये अपना हो जाएगा नोर गेट है ना, ओ आर का उल्टा होता है। और उसके बाद में अपना एक आता है एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट के बारे में अगर आपसे पूछा गया हो तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस हिसाब से होता है। यहीं पे अगर आपसे नांड गेट के बारे में पूछा गया हो, है ना, नांड गेट के बारे में पूछा गया हो तो यहाँ पे अपन ये बिंदी फिर से लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा नांड गेट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती है, यानी कि कंट्रोलिंग रोड जो होती है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत ना, वो किसकी बनी होती है। नोट्स वगैरह अगर आपके पास में मेरे हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट करके वन लीनियर में भी मैंने अलग से दे रखी है। तो देखो जो नियंत्रक छड़ें होती है ना, ये बनी रहेगी दो मटेरियल का, कैडमियम या फिर बोरोन, है ना, कैडमियम या फिर बोरोन, है ना। जो अपना मटेरियल जो होता है ना उसको जाने से, अंदर जाने से ये रोकती है, थोड़ा कंट्रोल करती है। तो कैडमियम और बोरोन की छड़ें होती है, जैसे इनको ऊपर करेंगे तो जो अपना यूरेनियम होता है वो ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगा और ज़्यादा उसके अंदर सीरीज बनेगी। अपन ज़्यादा इसको नीचे गाड़ देंगे तो उसके बाद में कंट्रोल हो जाएगा। तो कैडमियम और बोरोन की होती है। उसके बाद में एक होता है आपका मॉडरेटर, है ना, जिसको मंदक बोला जाता है ना। मंदक, इसके लिए अपन भारी जल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का उपयोग करते हैं। और मंदक ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है, न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है। अगर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की आगे से आगे चेन बनती जाती है भी, 1 से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9 न्यूट्रॉन, है ना, 9 से 27 इस हिसाब से। तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक प्रकार से परमाणु बम की तरह विस्फोट हो जाएगा। तो ये भारी जल मंदक के रूप में काम करेगा और कंट्रोलिंग रोड किसकी होगी? कैडमियम और बोरोन की होगी। उसके बाद में देखो प्रतिरोध और प्रेरकत्व की इकाई के बारे में पूछा गया, तो आपको पता ही है प्रतिरोध जो होता है उसकी इकाई आपको पता है ओम होती है। कौन होता है? ओम, है ना। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। प्रेरकत्व है, इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। उसके बाद में एक प्रश्न है, सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 किसमें होगा? सभी इनपुट 1 है ना भाई, सभी इनपुट 1 है, यानी कि 2 इनपुट का है तो 1 1 है तो आउटपुट में 0, ये किस में आएगा? ये आता है नांड गेट में। किसके आता है? ये आता है नांड गेट में। नांड गेट में ये क्यों आता है भी? अपना जो एंड गेट होता है ना, एंड गेट जो होता है ये काम करता है एक गुणा की तरह, है ना। एंड गेट में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 है ना तो आउटपुट अपने को 0 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो अपने को आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। अब दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट में अपने को 1 मिल रहा है। एंड के केस में नांड उल्टा होता है, दोनों अगर 1 1 होंगे तो आउटपुट में अपने को 0 मिलेगा। कौन सा गेट होगा? नांड गेट होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में प्रतिरोध और चालकता होती है उसी प्रकार चुंबक के परिपथ के अंदर पूछा गया है। देखियो भाई, अपना जो विद्युत परिपथ में जिस हिसाब से प्रतिरोध होता है उसी हिसाब से चुंबकीय परिपथ में होता है रिलक्टेंस, है ना। नोट्स के अंदर मैंने अलग से सारणी बना करके टेबल बना के दे रखा है कि विद्युत परिपथ की यह चीज है तो इनके समतुल्य मैग्नेटिक जो सर्किट है उसकी क्या है। तो ठीक है, अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसके समतुल्य होगा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस है। और इसका अगर आपसे इकाई पूछे तो वेबर आपका एम्पीयर टर्न से प्रति वेबर होती है। उसके बाद में चालकता के लिए अगर अपन देखें तो पारगम्यता हिंदी में जिसको बोलते हैं, हाँ, पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, इकाई देखें तो वेबर पर एम्पीयर टर्म हो जाएगा, या फिर आप इसको हेनरी भी बोल सकते हो। इसको अपन म्यू से भी अपन दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, ये चालकता का उल्टा नहीं, सॉरी, समतुल्य, ठीक है। और चलो ठीक है, इतने ही प्रश्न मेरे पास में आए हैं तो लेवल का आपको पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि जिन बच्चों ने आनंद फानंद में पढ़ाई की है ना, वो तो वही बात है, अभी जो प्रश्न सारे बच्चे सही कर रहे हैं वो भी उनके सही हो जाएंगे, तो रिजल्ट में कुछ खास आने वाला नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का मकसद है सरकारी नौकरी लगने का, और लंबे टाइम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड है और नई नई चीज़ें पढ़ते वो टेक्निकल में, तो उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, है ना। और आगे के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ITI लेवल से, तो आपको पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी,
है ना, क्लासेज होती है ना, उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये चीज़ें रखती है कि आप कंटेंट कितना पढ़ रहे हो, उसको कितना समझ पा रहे हो, उस कंटेंट को आप कितना याद कर पा रहे हो। तो नई नई चीज़ें, नया नया कंटेंट पढ़ो, याद करने की आप ज़्यादा कोशिश करो। बस ये कि वीडियो कोर्सेज की उन बच्चों को ज़रूरत रहती है जिनको चीज़ें पढ़ने में समझ नहीं आती है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, उन बच्चों को वीडियो कोर्सेज की ज़रूरत होती है। और बाकी देखो, कंटेंट अच्छा से अच्छा पढ़ो, रेगुलर आप पढ़ाई करो। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे 6 महीने से रेगुलर अच्छी तरीके से टेक्निकल पढ़ रहा था ना, वो बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन वही है, महीने 1.5 महीने पढ़ाई की है, आधे टाइम पढ़ाई की है, आधे टाइम आपका ध्यान इधर उधर रहा है, तो यहाँ पे जो नई चीज़ें हैं वो नहीं कर पाओगे आप। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी। बेहतर तैयारी करने के लिए उसका आप यूज कर सकते हो। हर संडे को बिल्कुल फ्री में टेक्निकल का टेस्ट होता है। वीडियो कोर्सेज भी हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के अंदर प्रोवाइड करवा रखा है। हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ